आज बुढ़ापे से जवानी की तरफ हम वापस आए हैं। ये प्रकृति, इस प्रकृति का नव यौवन जो है, इस प्रकृति की सुंदर बनावट, इसका यौवन, ये सौष्ठव प्रकृति का कितना विहंगम है। मन आह्लादित हो चुका है, प्रफुल्लित है। मन की जो आकांक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो हल्लोलित हो रही हैं। यह विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप देखिए ये प्रकृति, ये पेड़, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये नाले, ये झरने जो आज पानी विहीन हैं, फिर भी इस प्रकृति पर कोई कलंक नहीं है। आप इसे कलंकित नहीं कर सकते। ये प्रकृति है और प्रकृति 3 गुणों से संचालित होती है, सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। सत्वगुण भगवान विष्णु का परिचायक है, रजोगुण ब्रह्मा का परिचायक है और तमोगुण भगवान शिव का प्रतीक है। सत्वगुण से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, और रजोगुण से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। वो पृथ्वी के परम पिता कहे गए हैं। हर मनुष्य उनकी संतान है। ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना की गई है। और भगवान शंकर रुद्र जो हैं, वो तमोगुण के अधीन हैं। ऐसा नहीं कि तमोगुण के अधीन है, वो तमोगुण के प्रवर्तक हैं। वो तमोगुण नारायण के 3 अंश, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, और सत्व रज तम की दृष्टि से देखा जाए तो विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये सत्व रज तम, ये 3 गुणों को लेकर इस सृष्टि की संरचना करते हैं। आज प्रकृति कितनी विरूपित हो चुकी है। आज आप विचार करें, शहरों में कोलाहल, गगनचुंबी इमारतें प्रकृति को दूषित कर रही हैं। ये जो हवा इस प्रकृति में मिल रही है, गड़ौरा पहाड़ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये मारकुंडी स्थित जो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, राजा प्रताप भानु के प्रकरण में विंध्याचल गंभीर बन गए, वहीं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जिसे विंध्य क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, ये क्षेत्र काशी है। तो आज अनुभव करने की बात है, हम पंखा, कूलर और एसी की हवा लेते हैं। उस हवा में और इस हवा में जमीन आसमान का अंतर है। वो हवा रोक देने वाली है और ये हवा प्राकृतिक सुख, सौंदर्य और स्वास्थ्य देने वाली है। तो प्रकृति को प्रकृति के निकट जाकर अनुभव किया जा सकता है। हमारा जीवन जो है सत्वरज तम से मिला जुला है। हम उसी के अपशिष्ट हैं, या आप ये कह लीजिए कि हम उसकी सुंदर रचना है। अपशिष्ट तो कूड़ा कबाड़ा हो गया, तो कूड़ा कबाड़ा मान लीजिए अपने आप को, या उसकी सुंदर रचना मान लीजिए। इस जीवन को कुछ लोग कूड़े कबाड़े की तरह व्यतीत कर रहे हैं और कुछ लोग इस जीवन के परम लक्ष्य को, इस जीवन के परम लक्ष्य को उस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, एक उनका भजन है कि दास कबीर ने ऐसे ओढ़ी, जैसे लाए थे वैसे ही छोड़ी। ओढ़ चुंदरी, शरीर की तुलना चुंदरी से की गई है। ओढ़ चुंदरी, यहाँ वहाँ यूं ही मत छोड़ चुंदरी। सोए चुंदरी की ओट में संवरिया, जतन से जरा ओढ़ चुंदरी। तो ये इस शरीर में भगवान का निवास है। अब आप ये मत समझ लीजिए कि मैं दारू पी रहा हूँ, ये ठंडा है। ये आप देख सकते हैं इसको, ये स्प्राइट है, ये स्प्राइट है। मैं दारू नहीं पीता हूँ। और हमारे साथ पत्रकार शिव प्रकाश पांडे भी हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। ये इनकी कठिन तपस्या है, वो दधीच की तपस्या के बराबर इनकी तपस्या है। पहाड़ पर खड़े होकर हाथ में कैमरा लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो इनको साधुवाद देता हूँ मैं। और लेखन जगत में, रिकॉर्डिंग जगत में इन लोगों की कुछ भूमिका है पत्रकारिता के माध्यम से।
तो इस काम में कुशल तो हैं ही ये लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रकृति, हम प्रकृति की बात कर रहे थे। और ये जीवन तो नश्वर है, ये सब कुछ, ये जो प्रकृति का आनंद हमें मिल रहा है, एक दिन सब विलीन हो जाएगा पानी, और ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा, सारे नाते रिश्ते। कितना सुंदर भजन है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। कितना सुंदर बात कही गई है। अब इस भजन का आशय ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के प्रति स्नेह छोड़ दें, अपना वात्सल्य छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। लेकिन आज कंपटीशन का दौर चल रहा है, पिता पुत्र से कंपटीशन करता है। जब पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो पिता भी सोचता है कि मैं अपने धर्म का पालन क्यों करूं, माता भी सोचती है कि मैं अपने धर्म का पालन क्यों करूं। पति अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता है तो पत्नी भी सोचती है कि मैं अपने धर्म का पालन क्यों करूं। यहीं से सृष्टि के विनाश का प्रारंभ होता है। प्रकृति और मन किया कि कुछ प्राकृतिक बातें भी हो जाएं। इसी के साथ जय श्री सीताराम।